सपा में अखिलेश पीडीए की अगली पीढ़ी तैयार करने में जुटे। लोकसभा चुनाव में हुए कामयाब तो विधानसभा में व्यापक पैमाने पर कर रहे प्रयोग। उपचुनाव में सपा की ओर जिन्हें मिला मौका उससे तय हो गया, आने वाले वक्त में यूपी की सियासत की सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ेगी साइकिल। अखिलेश के भतीजे से अवधेश के बेटे तक सपा एमएलएस की फैमिली, इन 5 उम्मीदवारों को जान लीजिए। युवाओं को इस्तेमाल कैसे करना है, लगता है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति का अहम मंत्र मान लिया। अखिलेश एक तरह से सपा में पीडीए समाज की अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। इसका प्रयोग अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में किया था। पीडीए के तहत ही अखिलेश ने कराना से इकरा हसन, मछली शहर से प्रिया सरोज, कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज, बदायूं में आदित्य यादव से लेकर के धर्मेंद्र यादव, आनंद भदौरिया जैसे तेज तर्रार नेताओं को सांसद बनाया। अब अपने इसी प्रयोग को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में भी आगे बढ़ाया है। जी हां, हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के अगले ही दिन समाजवादी पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। करहल, सीसामऊ, मझवा, फूलपुर, कटेहरी और मिल्कीपुर सीट पर प्रत्याशी उतार दिए गए। उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सपा की ओर से जारी इस लिस्ट में सिर्फ पीडीए फैमिली को तरजीह दी गई। शुरुआत करहल से करते हैं। ये सीट सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद बनने की वजह से खाली हुई। इस सीट पर अखिलेश ने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दिया। मैनपुरी से सांसद रह चुके तेज प्रताप यादव की एक पहचान ये भी है कि वो लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान तेज प्रताप यादव भी किसी भी सीट से टिकट चाह रहे थे, लेकिन अखिलेश ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अब वो विधायकी लड़ेंगे। वहीं सीसामऊ सीट से सपा ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। सीसामऊ सीट से लगातार 3 बार विधायक रहे इरफान सोलंकी को कई मामलों में सजा मिली हुई है। इस वजह से वो आयोग करार दे दिए गए। अब उनकी पत्नी नसीम सोलंकी के कंधों पर परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा दिया गया। पिछले दिनों ही नसीम सोलंकी ने सीसामऊ में अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी थी। मझवा सीट से सपा ने डॉक्टर ज्योति बिंद को प्रत्याशी बनाया। ज्योति बिंद की पहचान यह है कि वो पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी हैं, जो कि मझवा सीट से 3 बार विधायक भी रहे हैं। रमेश बिंद ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही पाला बदला था और वो सपा के टिकट पर मिर्जापुर से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। ज्योति बिंद पेशे से डॉक्टर हैं और मुंबई में रहती हैं। बताया जाता है कि रमेश बिंद ने मिर्जापुर में अपनी बेटी ज्योति के नाम पर एक हॉस्पिटल भी खोला है। कटेहरी सीट लालजी वर्मा के सांसद बनने की वजह से खाली हुई। यहां से सपा ने सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया। इसी सीट से कई दावेदार थे, लेकिन लालजी वर्मा ने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट देने का वीटो लगा दिया था। शोभावती वर्मा लंबे समय से जनता के बीच से जुड़ी हैं। शोभावती वर्मा 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं और अंबेडकर नगर की जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं। 10 सीटों में से सबसे अधिक चर्चित मिल्कीपुर सीट पर सपा ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। इस सीट से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा गया। अयोध्या से चुनाव जीतने की वजह से अवधेश प्रसाद सपा के पोस्टर बॉय बन गए और सपा की कोशिश है कि एक बार फिर अवधेश प्रसाद के जरिए बीजेपी को अयोध्या में पटखनी दी जाए। वहीं पर सपा ने फूलपुर सीट से मुस्तफा सिद्दीकी को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रतापपुर से विधायक रह चुके मुस्तफा सिद्दीकी को 2022 में सपा ने फूलपुर से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो 3000 से कम वोटों से हार गए थे। 5 महीने पहले मुस्तफा सिद्दीकी के बेटे का इंतकाल हो गया था। उनको सांत्वना देने खुद अखिलेश यादव पहुंचे थे। तो देखा आपने, विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश पीडीए समाज से आने वाले मजबूत नेताओं को तवज्जो दे रहे हैं, जो आने वाले वक्त में सपा की ओर से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे। फिलहाल सपा ने 4 सीटें कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद और बीरापुर पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है।